हम लोगों ने निर्णय लिया है कि जितनी जीविका सीएम दीदियां हैं यानी कम्युनिटी मोबिलाइजर्स हैं, उन सभी सीएम दीदियों को स्थायी कर उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा देकर उनके वेतन को 30,000 प्रति माह हम लोग करेंगे। हाल ही में महिलाओं के रोजगार के लिए नई योजना मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू की गई है, जिसमें हर घर की एक महिला को रोजगार शुरू करने के लिए 10,000 रुपये की राशि दी जा रही है। और उसी तरह से अब तक 1,21,00,000 महिलाओं को यह राशि दी जा चुकी है। महिला रोजगार योजना शुरू की जा रही है। इस योजना से अब तक जैसा मुझे बताया गया 75 लाख बहनें जुड़ चुकी हैं। अभी एक साथ इन सभी 75 लाख बहनों के बैंक अकाउंट में 10-10 हजार रुपए भेजे गए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में महिला वोट बैंक को लुभाने के लिए एनडीए और महागठबंधन के बीच जबरदस्त होड़ देखने को मिल रही है। दोनों ओर से महिलाओं को अपने पक्ष में लामबंद करने के लिए कई योजनाओं और वादों की जैसे झड़ी लगा दी गई है। एक तरफ जहां एनडीए ने पहले ही 10,000 देने का न सिर्फ वादा कर दिया, बल्कि दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि अब तक 1 करोड़ से ज्यादा महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए ट्रांसफर किए जा चुके हैं। नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने चुनाव से पहले आंगनबाड़ी सेविकाओं और रसोइयों का मानदेय भी बढ़ा दिया है। वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी ने भी बुधवार को बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि जीविका दीदियों को स्थायी कर उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा देकर उनके वेतन को 30,000 प्रति माह किया जाएगा। इसके अलावा तेजस्वी ने कई और बड़े वादे भी कर दिए। उन्होंने इससे पहले बिहार के हर परिवार में एक सरकारी नौकरी का भी वादा किया था। हम लोगों ने निर्णय लिया है कि जितनी जीविका सीएम दीदियां हैं यानी कम्युनिटी मोबिलाइजर्स हैं, उन सभी सीएम दीदियों को स्थायी कर उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा देकर उनके वेतन को 30,000 प्रति माह हम लोग करेंगे। ये कोई मामूली घोषणा नहीं है। ये कई वर्षों से हमारी जीविका दीदियों की मांग रही है कि जीविका दीदियों को स्थायी किया जाए। आज हम कह रहे हैं कि जितनी जीविका दीदी, जितनी सीएम दीदियां हैं, उनको स्थायी किया जाएगा और 30,000 रुपये प्रति माह हमारी सरकार बनने पर उन जीविका सीएम दीदियों को दिया जाएगा। महिलाओं को लेकर वादे तो खूब किए गए हैं, लेकिन जहां बात हिस्सेदारी की आती है तो सभी पार्टियों का रुख वही पुराना नजर आता है। टिकट बंटवारे में महिला उम्मीदवारों को दी गई हिस्सेदारी ने फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं। साफ नजर आया है कि पार्टियों की कथनी और करनी में बहुत फर्क है। बीजेपी ने महिला आरक्षण बिल संसद से पास तो करा लिया है, लेकिन अभी इसके लागू होने में वक्त है। लेकिन उम्मीद थी कि बिहार चुनाव में एनडीए महिलाओं को ठीक ठाक संख्या में टिकट देगी, लेकिन जब नाम सामने आए तो पता चला बीजेपी ने सिर्फ 13% महिलाओं को ही टिकट दिया है। बिहार में आंकड़ों के हिसाब से सबसे ज्यादा टिकट राजद ने दिए हैं, जिनका आंकड़ा 16% तक जाता है। लेकिन इसे भी जानकार संतोषजनक नहीं मान रहे। महिला वोटर्स को साधने की कोशिशों के बावजूद दोनों ही प्रमुख गठबंधनों द्वारा टिकट बंटवारे में महिलाओं को ज्यादा तरजीह नहीं दी गई है। टिकट बंटवारे में महिलाओं की हिस्सेदारी। आरजेडी ने 143 सीटों पर चुनाव लड़ते हुए 24 महिलाओं को टिकट दिया है, जो कुल उम्मीदवारों का 16% से थोड़ा अधिक है। कांग्रेस ने 61 उम्मीदवारों में से 5 महिलाओं को टिकट दिया है, जो 8% से अधिक हिस्सेदारी है। जेडीयू और बीजेपी ने अपने 101 उम्मीदवारों में से 13 महिलाओं को मैदान में उतारा है, यानी दोनों ने 13% हिस्सेदारी दी है। एनडीए की सहयोगी चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टियों ने कुल 6 महिला उम्मीदवारों को मौका दिया है। जीतन राम मांझी की पार्टी ने 6 सीटों में से 2 महिलाओं को टिकट दिया है, लेकिन दोनों ही उनके परिवार और रिश्तेदार हैं। महिला वोट बैंक का बिहार में खासतौर पर पिछले कई चुनाव में नीतीश के पक्ष में जाना देखा गया है, जिसके पीछे शराबबंदी और महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप, बिहार ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी जीविका दीदियों जैसी योजनाओं को माना जाता है।
अब देखना है इस बार बिहार की आधी आबादी किसे वोट करती है। बताते चलें, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 2 चरणों में होने हैं। पहले चरण का मतदान 16 नवंबर को, जबकि दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को होगा। वहीं वोटों की गिनती 14 नवंबर को होगी। ये कोई मामूली घोषणा नहीं है। ये कई वर्षों से हमारी जीविका दीदियों की मांग रही है कि जीविका दीदियों को स्थायी किया जाए। आज कोई काम होता है गांव में, देहात में, शहरों में, बिना जीविका दीदी के वो काम संपन्न नहीं हो पाता। बड़ी खुशी हो रही है। ये ऐतिहासिक पल है, जो एक ऐतिहासिक घोषणा हम करने जा रहे हैं। ये हमारा प्रण है और जो कह रहे हैं वो ज़रूर ये होगा और कर करके हम लोग दिखाने का काम करेंगे। अब जानते हैं केंद्र सरकार की तरफ से भी कितना सहयोग मिल रहा है। अब हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, मैं उनका नमन करता हूँ। वो तो जगह जगह आते रहते हैं और देखते हैं। अब केंद्र सरकार से भी बहुत मदद हो रहा है। तो राज्य का मदद और केंद्र का मदद, बिहार कितना आगे बढ़ेगा याद रखिए आप लोग। इसलिए कहीं इधर उधर मत जाइए। यही तो उनके तरफ से हो रहा है और यहाँ का हो रहा है। सबको मिलकर के इन्हीं को वोट दीजिए, पूरे तौर पर मदद करिए। अब जानते हैं केंद्र ने कितना बढ़िया बढ़िया काम किया है। सबके चुनाव के बाद ही जुलाई 2024 के बजट में बिहार को विशेष आर्थिक सहायता के रूप में क्या क्या दिया। सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा की गई। उसमें चुनाव के तुरंत बाद जुलाई 2024 में। अब फरवरी 2025 के बजट में बिहार में मखाना बोर्ड, एयरपोर्ट की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता आदि की घोषणा की गई। इसके अलावा उन लोगों ने 2018 में देश के कुछ राज्यों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन हुआ था। अब उसके लिए बिहार में भी कर दिया। इस बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स का योजना बिहार में भी कर दिया। तो जो गौरव की बात है। तो इतना सब काम किया गया और आगे बहुत सारा काम किया जा रहा है। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।